जीवन में आगे बढ़ने के लिए भगवत गीता का ये जो श्लोक है बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही बेहतरीन श्लोक है। आप लोग सभी ने सुना होगा, जिससे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भुर्मा ते संज्ञोस्त कर्मणि। तो इसका मतलब है कि हे अर्जुन, तुमको ना सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, जो फल तुम्हें मिल रहा है कर्म से, तुम अपने आप को उसके अधिकारी मत समझो और इसी वजह से अपने नियत कर्म करने से कभी पीछे मत हटो। तो इसका मतलब हमें से कईयों को समझ में नहीं आता। तो भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, मीन फल के तुम हकदार नहीं हो। इसका कहने का ये मतलब है कि जो रिजल्ट जो है ना, जो फल जो है कुछ कार्य करने से, वो हमारे वश में नहीं है, हम उसको निर्धारित नहीं कर सकते। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम ये कर्म करेंगे तो हमें एग्जैक्टली वही फल मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। और इसके बहुत सारे कारण हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम पहले से फल रिजल्ट के बारे में सोचकर बहुत सारे कार्य नहीं करते हैं। जैसे अर्जुन ने किया था, पहले ही उन्होंने रिजल्ट के बारे में सोचकर युद्ध ना करने का उन्होंने फैसला लिया था। तो ऐसे तो भगवान ने ये इनकरेज नहीं किया है। भगवान ने कहा है तुम फल को छोड़ो, कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन जो तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हें उसे करना ही पड़ेगा। तुम डर के कारण अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ टैलेंट है, पोटेंसी है, लेकिन हम क्या करते हैं, फल के बारे में सोचते हैं। शायद लोग पसंद ना करें, शायद मेरा मजाक बने, शायद मैं सक्सेसफुल ना हो जाऊं। ये सोचकर हम क्या करते हैं, अपने टैलेंट को, अपने पोटेंसी को कभी अप्लाई नहीं करते, कर्म ही नहीं करते, उस दिशा में कभी आगे ही नहीं बढ़ते। तो ये नहीं करना है, क्योंकि देखिए दो बच्चे हैं, वो एक ही समय पर खाते हैं, एक ही समय पर सोते हैं, एक ही मटेरियल पढ़ते हैं, एक ही समय पढ़ते हैं, फिर भी एक को 50% आता है, एक को 100% आता है। तो रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है। तो हो सकता है कि इसीलिए हमें कभी किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल हमारे हाथ में इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए एक इंसान के जो संस्कार है अलग है, दूसरे के अलग है। एक की जो IQ लेवल है अलग है, दूसरे की अलग है। एक के जो पूर्व जन्म के कर्म है वो अलग है, दूसरे के अलग है। और हो सकता है कि जो 50% मार्क्स जिसको आया है, हो सकता है आगे जाकर ज़िंदगी में वो सक्सेसफुल बन जाए, वो ज़्यादा खुश रहे। और जिसको 100% मार्क्स आया है, हो सकता है उसे कोई जॉब ही ना मिले, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए पहले ही हमें फल की चिंता करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। हमें 100% एनर्जी सिर्फ कर्म में लगाना है। अगर देखिए हम अगर पहले से रिजल्ट के बारे में सोचकर अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं तो हम अपने कर्म जो है उसमें 100% नहीं दे सकते। अगर हम अपने 10% एनर्जी फल की चिंता में लगाए तो कर्म में हम क्या दे सकते हैं, सिर्फ 90%। अगर 20% एनर्जी अगर फल की चिंता में लगाएं तो हम कर्म में कितना दे सकते हैं, 80%। तो अगर ऐसा हो सकता है कभी हम सिर्फ फल के बारे में सोचते हैं, रिजल्ट के बारे में सोचते हैं और कर्म जो है छूट जाता है हमसे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ज़िंदगी में एक खुशहाल जीवन जीना है, आपको फोकस्ड एक जीवन जीना है, आपको ज़िंदगी में खुशी से रहना है, तो हमेशा क्या करें, अपना जो कर्तव्य, आप जो भी हो, आप एक हाउसवाइफ हो सकती हैं, आप कोई जॉब करने वाली महिला हो सकती हैं, आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं उसको भगवान का आशीर्वाद समझकर, अपना नियत कर्म समझकर उस 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ कीजिए, उसको 100% देने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक माँ हैं तो अपना एक बच्चे को देने के लिए आपके पास जितना कुछ है सब कुछ देने की कोशिश कीजिए, 100% देने की कोशिश कीजिए। आप अगर एक हाउसवाइफ हैं तो ये मत सोचिए कि मैं हाउसवाइफ हूँ, वो दूसरी महिलाएं जॉब करती हैं, मैं क्यों नहीं जॉब कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी मत सोचिए। आप अगर अभी जिस स्थिति में हैं उसको पहले 100% दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो जिसके पास जो भी कर्तव्य है, भगवान भी यही बोल रहे हैं कि आपके पास अभी जो कर्तव्य है वो कीजिए, फल छोड़िए। आप किसी दूसरे के साथ अपना जीवन कंपेयर मत कीजिए, किसी दूसरे के साथ अपना कभी तुलना मत कीजिए, क्योंकि जब तुलना आता है तब पीड़ा होती है, तब हम अपने कर्म में 100% नहीं दे सकते। तो इसीलिए अपने फल की चिंता किए बगैर ही
कर्म करते जाइए, आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि यहाँ आपका 1% मेहनत भी ना ज़ाया नहीं जाता है। बस पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, समय जब आएगा सबके साथ अच्छा ही होगा। दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।